लंकाधीश रावण की मांग। धार्मिक कथा। पौराणिक कथा। वाल्मीकि रामायण और तुलसीकरण रामायण में इस कथा का वर्णन नहीं है, पर तमिल भाषा में लिखी महर्षि कब्बन की इमरावत राम में यह कथा है। और आज मैं आपको रामायण की कथा सुनाती हूँ। रावण केवल शिव भक्त, विद्वान एवं वीर ही नहीं, अति मानववादी भी था। उसे भविष्य का पता था। वह जानता था कि श्री राम से जीत पाना उसके लिए संभव है। जब श्री राम ने खैर दूषण का सहज ही वध कर दिया, तब तुलसीकृत मानस में भी रावण के मन भाव लिखे हैं। खैर दूषण तो सम बलवंता तनहि हो मरहि बिनु भगवंता। रावण के पास जामवंत जी को आश्चर्य का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा गया। जामवंत तो दीर्घाकार थे, वे आकार में कुंभकर्ण के तनिक ही छोटे थे। लंका में प्रहरी भी हाथ जोड़कर मार्ग दिखा रहे थे। इस प्रकार जामवंत को किसी ने कुछ पूछना नहीं पड़ा। समय रावण को यह राजदार पर अभिवादन का उपक्रम करते देख जामवंत ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अभिनंदन का पात्र नहीं हूँ, मैं वनवासी राम का दूत बनकर आया हूँ। उन्होंने तुम्हें सादर प्रणाम कहा है। रावण के सन्निह कहा, आप हमारे पितामह के भाई हैं, इस नाते आप हमारे पूज्य हैं। आप कृपा आसन करें। यदि आप मेरा निवेद स्वीकार कर ले, तभी सभमत में भी आपका संदेश सावधानी से सुन सकूंगा। जामवंत ने कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने आसन ग्रहण किया। रावण ने भी अपना स्थान ग्रहण किया। तत्पुरांत जामवंत ने पुनः सुनाया कि वनवासी राम ने सागर सेतु निर्माण उपरांत अब यथासित महर्षि लिंग विरंग की स्थापना करना चाहते हैं। इस अनुष्ठान को उत्पन्न करने के लिए उन्होंने ब्राह्मण, वेदज्ञ और शैव रावण को आश्चर्य पद पर वर्णन करने की इच्छा प्रकट की है। मैं उनकी ओर से आपको आमंत्रित करने आया हूँ। प्रणाम प्रतिक्रिया। प्रणाम प्रतिक्रिया अभिव्यक्ति उपरांत रावण ने मुस्कान भरे स्वर से पूछ ही लिया, क्या राम द्वारा महेश लिंग विरंग स्थापना लंका विजय की कामना से किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। श्री राम जी की महेश्वर के चरणों की पूर्व भक्ति है। जीवन में प्रथम बार किसी ने रावण को ब्राह्मण माना है और आश्चर्य बनने योग्य जाना है। क्या रावण इतना अधिक मूर्ख कहलाना चाहेगा कि वह भारतवर्ष के प्रथम प्रहसी महर्षि पुलंत्य और सगे भाई महर्षि के यजमान का आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आपको संभल कर कहा, आज पधारे। यमराज उचित अधिकारी हैं, उसे अपने दूत को संरक्षण देना है। राम से कहा गया कि उनका आश्चर्य स्वीकार किया। जामवंत को विदा करने के तत्काल उपरांत लंकेश ने सेवकों को आवश्यक सामग्री संग्रहण करने हेतु आदेश दिया और समय अशोक वाटिका में पहुँचे। जो आवश्यक उपकरण यजमान उपलब्ध न कर सके, जुटाना आश्चर्य का परम कर्तव्य होता है। रावण जानता है कि वनवासी राम के पास क्या है और क्या होना चाहिए। अशोक उत्पाद पहुँचते ही रावण ने सीता से कहा कि राम लंका विजय की कामना समुद्र तट पर महर्षि लिंग विग्रह की स्थापना करने जा रहे हैं और रावण को आश्चर्य वर्ण किया है कि यजमान का अनुष्ठान पूर्ण हो। यह आदित्य आश्चर्य का भी होता है। तुम्हें वैदित की है कि उद्राग्नि के बिना गृहस्थ के सभी अनुष्ठान अपूर्ण रहते हैं। विमान आ रहा है, उस पर बैठ जाना। ध्यान रहे कि तुम वहां भी रावण के अधीन ही रहोगी।
अनुशाट समापन उपरांत यहाँ आने के लिए विमान पर पुनः बैठ जाना। अनुशाटन समापन उपरांत यहाँ आने के लिए विमान पर पुनः बैठ जाना। स्वामी का आश्चर्य अर्थात समय का आश्चर्य यह जान जानकी जी ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका दिया। स्वस्थ कंठ से सौभाग्यवती भव कहते रावण ने दोनों हाथ उठाकर भरपूर आशीर्वाद दिया। सीता और अन्य आवश्यक उपकरण सहित रावण आकाश मार्ग से समुद्र तट पर उतरे। आदेश मिलने पर आना कहकर सीता को उन्होंने विमान में ही छोड़ दिया और समय राम के सम्मुख पहुँचे। जामवंत से संदेह पाकर भाई मित्र और सेना सहित श्री राम स्वागत सत्कार और पहले से ही तत्पर सम्मुख होते हुए वनवासी राम आचार्य दशग्रीव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। दीर्घासु हाथ जोड़कर प्रणाम किया। दीर्घासु के दशग्रीव सुग्रीव ही नहीं विभीषण भी उन्होंने उपेक्षा कर दी, जैसे वे वहाँ हो ही नहीं। भूमि शोधन पर उपरांत रावणाचार्य ने कहा कि यजमान अर्धांगिनी कहाँ है, तुम्हें यथायथ संदेश। श्री राम ने मस्तक झुकाते हुए हाथ जोड़कर विनम्र स्वर से प्रार्थना की, यदि यजमान असमर्थ हो और योगाचार्य सर्वोत्तम विकल्प और भाग्य में अन्य कमक्ष विकल्प भी ले जाते हैं, अनुशासन समाधान कर सकते हैं अवश्य, किंतु वह विकल्प के अभाव से ऐसा संभव प्रमुख विकल्प के अभाव में नहीं। यदि तुम वाहित मधुर अथवा प्रयुक्त होते हुए संभथा इसके अतिरिक्त तुम सन्यासी भी नहीं हो और पत्नीहीन वानर प्रस्थ का भी तुमने व्रत नहीं लिया, इस परिस्थितियों में पत्नी रहित अनुशासन तुम कैसे रह सकते हो। कोई उपाय आश्चर्य आवश्यक साधन उपकरण अनुशासन उपरांत वापस ले जाते हैं। स्वीकार हो तो किसी को भेज दो। सागर सत्री कष्ट पुष्प विमान में यजमान पत्नी विराजमान है। श्री राम ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हुए मौन भाव से इस सर्वश्रेष्ठ युक्ति को स्वीकार किया। श्री रामादेश के परिपालन में विभीषण मंत्रियों सहित पुष्प विमान तक गए और सीता सहित लौटे। अर्ध यजमान के पास्तर में बैठो। अर्ध यजमान आश्चर्य के इस आदेश का विद्रोही ने पालन किया। गणपति पूजन, कलश स्थापना और नवग्रह पूजन उपरांत आश्चर्य ने पूछा, लिंग विग्रह यमराज ने निवेदित किया कि उसे लेने गत रात्रि के प्रथम प्रहर में पवनसल कैलाश गए हुए थे, सभी तक नहीं लौटे, आते ही हैं। आश्चर्य ने आदेश दिया, विलंब नहीं किया जा सकता, उत्तम मुहूर्त उपस्थित है, इसलिए अविलंबन यजमान पत्नी बालू का लिंग विग्रह समय बना ले। जनक नंदिनी ने समय के कर कमलों में समुद्र तट की आदरण रेणुकाओं के आश्चर्य से निर्देशानुसार यष्ट के लिंग विग्रह निर्मित किया। यमराज द्वारा रेणुकाओं का आधार पीठ बनाया गया और सीताराम ने वही महेश्वर लिंग विग्रह स्थापित किया। आश्चर्य ने परिपूर्ण विधि विधान के साथ अनुशासन संपन्न किया और अब आती है बारी आश्चर्य की दक्षिणा की। और अब बारी आती है आचार्य की दक्षिणा। श्री राम ने पूछा, आपकी दक्षिणा? पुनः एक बार सभी को चौंकाया। आश्चर्य के शब्दों में घबराओ नहीं, यजमान स्वर्णपुरी के स्वामी की दक्षिणा संपत्ति नहीं हो सकती। आश्चर्य जानते हैं कि उनका यजमान वर्तमान में वनवासी है, लेकिन फिर भी राम अपने आचार्य को भी मांग हो उसे पूर्ण समय की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन फिर भी राम अपने आचार्य की जो भी मांग हो उसे पूर्ण करने में प्रतीक्षा करता है। आचार्य जब मृत्यु शय्या
ग्रहण करे। तब यजमान सम्मुख उपस्थित रहे। आचार्य ने अपनी दक्षिणा मांगी। ऐसा भी होगा। आचार्य यजमान ने वचन दिया और समय आने पर निभाया भी है। रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाई पर वचन न जाई। यह दृश्य वार्ता देखकर उपस्थित समस्त जन समुदाय नयनाभिराग प्रेमा सोचकर जल भर गए। सभी ने एक साथ एक स्वर में सच्ची श्रद्धा के साथ इस अद्भुत आचार्य को प्रणाम किया। रावण जैसे भविष्य दृष्टा ने भी जो दक्षिणा मांगी थी, उसने बड़ी दक्षिणा क्या हो सकती है, जो रावण यज्ञ कार्य पूरा करने हेतु राम की बंदी पुत्री को शत्रु के समक्ष प्रतिष्ठित कर सकता है, वह राम के लौट जाने की दक्षिणा कैसे मांग सकता है। और रामेश्वर देवस्थान में लिखा हुआ है कि इस ज्योतिषी लिंग की स्थापना श्री राम ने रावण द्वारा करवाई थी। और आपको कहानी कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको। जय सिया राम।